नमस्कार। दीपकम संस्कृत सप्तम कक्षा के पाठ्य पुस्तक के प्रथम पाठ वंदे भारत मातरम। मैं एम एन शर्मा आपके सामने एक पाठ प्रस्तुत करता हूं। प्रथमः पाठः वंदे भारत मातरम। अम्बा वयं विभिन्नेषु कार्यक्रमेषु आकाशवाण्यां शालायां च वन्दे मातरम् इति गीतं बहुत्र शृणुमः, किन्तु अस्य अर्थं न जानीमः। मातः, अस्य कः अर्थः? माँ, अनेक कार्यक्रमों में, रेडियो में और विद्यालयों में वंदे मातरम का गीत बहुत जगहों में सुनते हैं, मगर इसका अर्थ नहीं जानते हैं। माँ, इसका अर्थ क्या है? इदं गीतं कः लिखितवान् इत्यपि मम जिज्ञासा अस्ति। बेटी, यह गीत किसने लिखा, इसको जानने की इच्छा है। वत्सौ, महान देशभक्तः बंकिमचंद्रः चट्टोपाध्यायः 1888 तमे वर्षे आनन्दमठः इति नामकम् उपन्यासं लिखितवान्। वन्दे मातरम् इति गीतं तस्मिन्नेव उपन्यासे वर्तते। वन्दे मातरम् इत्यस्य अर्थः अस्ति यत् अहं मातुः वन्दनं करोमि इति। माँ, बेटे, महान देशभक्त बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय 1882 में आनंद मठ नाम वाला उपन्यास लिखे थे। इसी उपन्यास में वंदे मातरम गीत है। वंदे मातरम इसका अर्थ है कि मैं माँ का वंदन करता हूं। मातः, इदं गीतं कस्यां भाषायां अस्ति? बेटी, माँ, यह गीत कौन सी भाषा में है? पुत्री, एतद् गीतं संस्कृतं बांग्ला च इति भाषाद्वये वर्तते। माँ, बेटी, यह गीत संस्कृत और बांग्ला दोनों भाषाओं में है। मातः, अस्मिन् गीते वर्ण्यः विषयः कः अस्ति? माँ, इस गीत में किसका वर्णन है? पुत्र, अस्मिन् गीते भारत मातुः स्वरूपस्य रम्यं वर्णनम् अस्ति। बेटा, इस गीत में भारत माँ के स्वरूप का सुंदर वर्णन है। ये भारत माता भारत के भूपट का नील चित्र है। इसमें तीर्थ क्षेत्रों के नाम और नदियों का नाम, पर्वतों का नाम इस संख्या में देते हुए है। आप खुद देख लीजिए। अम्बा, एतस्य गीतस्य किं वैशिष्ट्यम्? माँ, इस गीत की विशेषता क्या है? बालौ, स्वतंत्रतायाः आंदोलने सर्वे देशभक्ताः एतद् गीतं मन्त्रम् इव गायन्ति स्म। सम्प्रति अपि इदं गीतं श्रुत्वा गीत्वा च वयं सर्वे भारतीयाः प्रेरिताः भवामः। बेटे, स्वतंत्रता की लड़ाई में सभी देशभक्त इस गीत को मंत्र जैसे गाते थे। अभी भी इस गीत को गाकर हम सभी भारतीय प्रेरित होते हैं। मातः, वंदे मातरम इति गीतस्य अर्थः इतिहासः च कियान् महान् अस्ति खलु? माँ, वंदे मातरम इस गीत का अर्थ और इसका इतिहास कितना महान है ना? अम्बा, आवाम अस्माकं राष्ट्रध्वजस्य विषये किंचित ज्ञातुम् इच्छामः। माँ, हम दोनों कुछ हमारे राष्ट्रध्वज के बारे में भी जानना चाहते हैं। साधु, अधुना वयं भारत मातुः त्रिवर्ण ध्वजस्य च विषये जानीमः। अच्छा है, अभी हम भारत माता और तिरंगा के बारे में जानते हैं। एषा अस्माकं वत्सला भारत माता। अहो, अस्माकं भारत मातुः माहात्म्यम, यह हमारी स्नेहमयी भारत माता।
अरे, हमारी भारत माता की महिमा साक्षात पर्वतराजः हिमालयः मुकुटरूपेण अस्याः मस्तके शोभते। साक्षात पर्वतों का राजा हिमालय किरीट रूप से भारत माता के सिर पर शोभित है। अस्याः चरणौ प्रक्षालयति स्वयं रत्नाकरः समुद्रः। खुद समंदर इसके चरण धोता है। भारत भूमौ महेन्द्रः मलयः सह्यः रैवतकः विन्ध्यः अरावलिः इत्यादयः श्रेष्ठाः पर्वताः विराजन्ते। अत्रैव गंगा यमुना सरस्वती सिंधु ब्रह्मपुत्र गंडकी महानदी नर्मदा गोदावरी कृष्णा कावेरी इत्यादयः पवित्राः नद्यः प्रवहन्ति। नद्यः अपि अस्माकं मातरः इव। भारत भूमि में महेंद्र मलय सह्य रैवतक विंध्य अरावली आदि श्रेष्ठ पर्वत विराजमान हैं। यहीं पर गंगा यमुना सरस्वती सिंधु ब्रह्मपुत्र गंडकी महानदी नर्मदा गोदावरी कृष्णा कावेरी आदि पवित्र नदियां बहती है। नदी भी हमारी माँ जैसे है। अयोध्या मथुरा हरिद्वारम काशी कांची अवंतिका वैशाली द्वारिका पुरी गया प्रयागः पाटलिपुत्रम विजयनगरम इंद्रप्रस्थः सोमनाथः अमृतसरः इत्यादीनि मंगलानि तीर्थक्षेत्राणि नगराणि च भारतभूमौ एव सुशोभन्ते। अयोध्या मथुरा हरिद्वार काशी कांची अवंतिका वैशाली द्वारिका पुरी गया प्रयाग पाटलिपुत्र विजयनगर इंद्रप्रस्थ सोमनाथ अमृतसर आदि पवित्र तीर्थ क्षेत्र और नगर भारत भूमि में ही सुशोभित है। एतेषां तीर्थक्षेत्राणां धूलिं ललाटे स्थापयितुं विविधेभ्यः प्रदेशेभ्यः असंख्याः जनाः आगच्छन्ति। इन तीर्थ स्थलों के धूल को माथे पर लगाने के लिए अलग अलग स्थलों से बहुत सारे लोग आते हैं। आप ध्यान दीजिए, यहाँ सुशोभन्ते आगच्छन्ति ये सभी क्रियापद है। अभ्यास में आपका मदद करेगा। भारत मातुः हस्ते विलसति त्रिवर्णयुतः राष्ट्रध्वजः। अहो अस्य शोभा। अस्मिन् राष्ट्रध्वजे केशरः श्वेतः हरितः च वर्णाः विराजन्ते। भारत माँ के हाथ पर 3 रंगों वाला राष्ट्रध्वज विराजमान है। अरे, इसकी सुंदरता! इस राष्ट्रध्वज में केसर सफेद और हरा रंग है। ध्वजस्य मध्ये सुंदरम नीलवर्णम चक्रमपि शोभते। ध्वज के बीच में सुंदर नीले रंग चक्र भी शोभित है। ध्वजे विराजमानाः वर्णाः चक्रंच विशिष्टम संदेशम प्रयच्छन्ति। ध्वज में विराजमान रंग और चक्र विशिष्ट संदेश देते हैं। इस पाठ में विलसति, विराजन्ते, प्रयच्छन्ति, शोभते ये सब क्रियापद है। त्रिवर्ण ध्वजस्य ऊर्ध्वभागे विराजते केशर वर्णः। तिरंगे के ऊपर केसरी रंग सुशोभित है। एषः वर्णः त्याग परंपरायाः शौर्य परंपरायाः च सूचकः अस्ति। इस रंग त्याग परंपरा और शौर्य परंपरा का सूचक है। ये भारत मातुः आजीवनं सेवां कृतवन्तः। देशस्य स्वतन्त्रतां प्राप्तुं सहर्षं स्वप्राणान् अर्पितवन्तः च तेषां वीराणां बलिदानं सूचयति एषः वर्णः। जो भारत माँ की जीवन भर सेवा के लिए, देश की स्वतंत्रता पाने के लिए खुशी से अपने प्राणों को अर्पित किए और उनकी वीरता बलिदान को सूचित करता है यह रंग। जयतु सैनिकः इति वक्तुम अस्मान् प्रेरयति ध्वजस्थितः अयं केशरवर्णः। जय हो सैनिक कहने के लिए हमें प्रेरणा देती है ध्वज में रहा यह केसरी रंग। इस पाठ में इंग्लिश में भी इसका अर्थ है। आप खुद इंग्लिश अर्थ देख लीजिए। कृषक बांधवाः
कृषक बान्धवाः अस्माकं भारत भूमिं सर्वदा स्वस्वेद बिंदुभिः सिंचन्ति। किसान भाई हमारे भारत भूमि को हमेशा अपने पसीनों से सींचते हैं। ये तेषां परिश्रमेण एव भारत भूमि हरित वर्णमयी समृद्धा सस्य श्यामला च संजाता। इनके मेहनत से ही भारत भूमि हरी समृद्ध और उपजों से हरी भरी बनती। भारत मातुः समृद्धेः एषा आभा हरित वर्ण रूपेण अस्माकं राष्ट्रध्वजे विराजते। भारत माँ की समृद्धि का यह चमक हरे रंग के रूप में हमारे राष्ट्रध्वज में विराजमान है। जयत कृषकः इति वक्तुम् अस्मान् प्रेरयति ध्वजस्थितः एषः हरितः वर्णः। कृषक की जय हो कहने के लिए हमें प्रेरणा देती है ध्वज पर स्थित यह हरा रंग। मध्ये स्थितः श्वेतवर्णः शान्तेः सत्यस्य च द्योतकः अस्ति। बीच में रहा सफेद रंग शांति और सत्य का सूचक है। अणुशास्त्रे, संगणक शास्त्रे, चिकित्सा शास्त्रे, अंतरिक्ष शास्त्रे, आयुध शास्त्रे इत्यादिषु विज्ञानस्य विभिन्नेषु क्षेत्रेषु भारतीयैः वैज्ञानिकैः महत् यशः प्राप्तम् अस्ति। परमाणु विज्ञान में, कंप्यूटर विषय में, वैद्य की विषय में, अंतरिक्ष विषय में, शस्त्र विज्ञान आदि विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय वैज्ञानिकों से बड़ी सफलता पाए। वैज्ञानिकानां तत् धवलं यशः धवल वर्ण रूपेण राष्ट्रध्वजस्य मध्ये विलसति। वैज्ञानिकों के यह सफेद कीर्ति सफेद रंग के रूप में राष्ट्रध्वज के बीच प्रफुल्लित है। भारतीय विज्ञानम शांतिम प्रगतिम सुरक्षांच परिपोषयति। भारतीय विज्ञान शांति, विकास और सुरक्षा की तृप्ति करता है। जयत वैज्ञानिकः इति वक्तुम् अस्मान् प्रेरयति ध्वज मध्यस्थः अयं धवल वर्णः। वैज्ञानिक की जय हो कहने के लिए हमें प्रेरणा देती है ध्वज के बीच में यह सफेद रंग। ध्वजे विराजमानस्य घन नील वर्णस्य चक्रस्य नाम धर्म चक्रम इति। ध्वज में रहा गहरे नीले रंग के चक्र का नाम धर्म चक्र है। अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशति अराहा सन्ति। इस चक्र में 24 तीलियां हैं। एतत् चक्रम चलनीयम कर्तव्य पथे वै न विरम सततम चला इति भावम बोधयति। यह चक्र कर्तव्य मार्ग पर चलना, रुकना नहीं, हमेशा चलते ही रहना सिखाता है। सूर्य विरामम बिना नित्यम संचरति। सूर्य बिना रुके हमेशा चलता है। नदी कष्टानि सहमाना अपि ध्येयं प्रति नित्यम प्रवहति। नदी दिक्कतों को सहती हुई लक्ष्य की ओर हमेशा बहती है। इदम चक्रम जीवने श्रांते है आलस्यस्य प्रमादस्य च स्थानम न भवतु इति संदेशम प्रयच्छति। यह चक्र जीवन में थकान, आलस और असावधानता का जगह न हो संदेश देता है। वयं सर्वेपि धन्याः यत् अस्यां पवित्र भूम्यां जन्म प्राप्तवन्तः। इस पावन धरती पर जन्म लिए हम सभी धन्य हैं। वयं पवित्रतायाः भारत मातुः नित्यं वंदनं कुर्मः। अस्याः गौरववर्धनार्थं च प्रयत्नं कुर्मः। हम पवित्र भारत माँ को हमेशा प्रणाम करते हैं और इसके गौरव बढ़ाने के लिए मेहनत करते हैं। आगच्छन्तु मिलित्वा सर्वे गायामः। आइए सभी मिलकर गाते हैं। वयम बालका भारत भक्ताः, हम लड़के भारत भक्त है। वयम बालिका भारत भक्ताः, हम लड़कियां भारत भक्त है। वयम ही सर्वे भारत भक्ताः, हम सभी भारत भक्त है। पृथ्वी स्वर्गम जेतुम शक्ताः, धरती और स्वर्ग को जीत सकते हैं। इस पाठ के स्थित कठिन पद और उसका अर्थ हिंदी में और इंग्लिश में आप खुद इन
शब्दों के अर्थ जान लीजिए। प्राचीन भौगोलिक नाम है और उनके अभी आधुनिक नाम और नामांतरण जो हुआ, उन तीर्थ क्षेत्र और नगर का नाम दिया गया है। आप देख लीजिए, उदाहरण है, हरिद्वार को पहले माया अथवा मायापुरी कहते थे। अभी आइए हम अभ्यास की चर्चा करते हैं। वयम हम अभ्यासम, अभ्यास एक्सरसाइज कुर्मः करते हैं। अधः नीचे प्रदत्तानां प्रश्नानां एक पदेन पदद्वयेन वा उत्तरम लिखन्तु। नीचे दिए प्रश्नों के एक पद या दो पदों से उत्तर दीजिए। लिखन्तु लिखिए। पर्वतराजः कः? पर्वत का राज कौन है? हिमालयः। समुद्रः समुद्र कस्याः किसके? चरणों पावों को प्रक्षालयति धोते हैं। भारत मातुः भारत माँ की पांव धोते हैं। त्रिवर्ण युतः तीन तिरंगा ध्वजः फ्लैग कुत्र कहाँ विलसति विराजमान है? भारत मातुः हस्ते भारत माँ की हाथ में विराजमान है। ध्वज स्थितः ध्वज में रहा केसर वर्णः केसरी रंग अस्मान हमें किम क्या वक्तुम कहने के लिए प्रेरित प्रेरणा देती है। जयतु सैनिकः इति वक्तुम। कृषक बांधवाः भारत भूमिं कैः सिंचन्ति। कृषक लोग भारत भूमि को किससे सेचन करते हैं? स्वस्वेद बिंदु ही, अपने पसीनों से। केशाम धवलम यशः किसके सफेद यश राष्ट्रध्वज से राष्ट्रध्वज के मध्य बीच में विलसती है? वैज्ञानिका नाम वैज्ञानिकों के। सूर्य सूर्य कम बिना किसके बिना नित्यम संचरती, हमेशा संचार करता है। विराम विराम के बिना वो हमेशा संचार करता है। अधः प्रदत्तानां प्रश्नानां पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखन्तु। नीचे दिए प्रश्नों के पूरे वाक्य में उत्तर लिखिए। पवित्राः नद्यः काः? पवित्र नदियां कौन कौन सी है? पवित्राः नद्यः गंगा यमुना सरस्वती सिंधु ब्रह्मपुत्र गंडकी महानदी नर्मदा गोदावरी कृष्णा कावेरी च सन्ति। विविधेभ्यः प्रदेशेभ्यः जनाः किमर्थम आगच्छन्ति? अलग अलग प्रदेशों से लोग किस लिए आते हैं? विविधेभ्यः प्रदेशेभ्यः जनाः तीर्थक्षेत्राणां धूलिं ललाटे स्थापयितुं विविधेभ्यः प्रदेशेभ्यः जनाः आगच्छन्ति। अलग अलग प्रदेशों से लोग तीर्थ क्षेत्रों के धूल को ललाटे माथे पर लगाने के लिए आते हैं। धर्मचक्रम कम भावम बोधयति। धर्मचक्र कौन सी भावना को प्रकट करता करता है? धर्मचक्रम चलनीयम कर्तव्य पथे वही, हमारे कर्तव्य के मार्ग पर चलना है। न विरमा, विश्रांति नहीं लेना, सततम चला, हमेशा चलना है। इति भावम बोधयति, ये भाव बोध करता है। कृषक बांधवानां परिश्रमेण भारत भूमि कथम संजाता। कृषक बंधुओं के बंधुओं का परिश्रम से, मेहनत से भारत भूमि, भारत की धरती कथम कैसे संजाता हो गई। कृषक बांधवानां कृषक लोगों के परिश्रमेण मेहनत से भारत भूमि ही, भारत की धरती हरित वर्णमयी हरी भरी समृद्धा वेरी रिच सस्य श्यामला सस्यों से भरा संजाता बन गई। विज्ञानस्य विज्ञान के केषु क्षेत्रेषु किन क्षेत्रों में भारतीय ही भारतीयों ने यशः कीर्ति प्राप्तम पाए। विज्ञान से विज्ञान के अणुशास्त्रे एटॉमिक पावर में, संगणक शास्त्र, कंप्यूटर विषय में, चिकित्सा शास्त्र मेडिकल में, अंतरिक्ष शास्त्र स्पेस साइंस में, आयुध शास्त्र वेपन बनाने के विषय में यशः कीर्ति प्राप्तम पाए हैं। अंते अंत में सर्वे सभी किम गीतम गायन्ति, कौन सा गीत गाते हैं? अंते सर्वे लास्ट में वयम बालका भारत भक्ता वयम बालिका भारत भक्ता वयम ही सर्वे भारत भक्ता पृथ्वीं स्वर्गं च जेतुं शक्ताः इति गीतम गायन्ति। रेखांकितानि अंडरलाइंड पदानि
पदों को आश्रय करके उदाहरण के अनुसार प्रश्न निर्माण कुर्वन्तु, प्रश्न का निर्माण कीजिए। यथा जैसे अस्माकं हमारे वत्सला स्नेहमयी भारत माता, अस्माकं केशाम समुद्रः भारत मातुः चरणौ प्रक्षालति, समंदर भारत माँ का चरण प्रक्षालयति धोता है। भारत मातुः किसके, कस्याः। जनाः तीर्थक्षेत्राणां धूलिं ललाटे स्थापयन्ति, ललाटे माथे पर, इसके लिए प्रश्न सूचक है कुत्र, कहाँ। वीराः भारत मातुः सर्वदा सेवां कृतवन्तः, वीर लोग भारत माँ की सेवा हमेशा करते हैं। वीराः, यहाँ गलत हो गया आंसर, यहाँ के होना चाहिए था, अंडरलाइन के होना चाहिए था। यहाँ क्वेश्चन हो गया भारत मातुः कस्याः, यहाँ है के। जयत कृषकः इति वक्तुम अस्मान प्रेरयते, प्रेरयति, अस्मान हमें प्रेरणा देती है, कान किसको प्रेरणा देती है। नदी कष्टानि सहमाना प्रवहति, का कष्टानि समाना सहमाना प्रवहति, कौन। वयम गौरववर्धनार्थम प्रयत्न कुर्मः, हम गौरव बढ़ाने के लिए प्रयत्न करते हैं। वयम गौरववर्धनार्थम किम अथवा कम कुर्मः, क्या करते हैं। किम एक अव्यय के स्वरूप में अगर लेंगे तो किम डाल सकते हैं, मगर प्रयत्न शब्द पुल्लिंग है, प्रयत्न प्रयत्नो प्रयत्नाः, प्रयत्नम कहा कहो के कम, द्वितीय विभक्ति एक वचन भी होगा। अधः नीचे प्रदत्तानाम शब्दानाम, दिए शब्दों के उदाहरणानुसारम, उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानेषु खाली जगहों में रूपाणि लिखन्तु, शब्द रूप लिखिए। यथा एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, यहाँ दिया है द्वितीय विभक्ति ही, तो उत्तर होगा चरणम चरणौ चरणान। अभी नदी शब्द का प्रथमा विभक्ति, नदी नद्यौ नद्यः। ललाट शब्द का सप्तमी विभक्ति, ललाटे ललाटयोः ललाटेषु। देश शब्द का चतुर्थी विभक्ति है, देशाय देशाभ्याम देशेभ्यः। चक्र शब्द का प्रथमा विभक्ति है, चक्रम चक्रे चक्राणि। वैज्ञानिक शब्द का तृतीय विभक्ति है, वैज्ञानिकेन वैज्ञानिकाभ्याम वैज्ञानिकैः। अस्मद् शब्द का अहम प्रथमा विभक्ति होगा, अहम आवाम वयम। विज्ञान शब्द का षष्ठी विभक्ति होगा, विज्ञानस्य विज्ञानयोः विज्ञानानाम। अधः नीचे प्रदत्तानि दिए वाक्यानि, वाक्य को पठित्वा पढ़कर मातृभाषायाम, मातृभाषा में, प्रांतीय भाषायाम अपनी प्रांतीय भाषा में, आंग्ल भाषायाम इंग्लिश में अनुवादम ट्रांसलेशन कुर्वन्तु कीजिए। भारत भूमो, भारत भूमि में पवित्राः पवित्र नद्यः नदियां बहती है, प्रवहन्ति। भारतस्य मस्तके हिमालयः मुकुटरूपेण शोभते, भारत के सिर पर हिमालय किरीट के रूप में शोभित है। भारत भूमौ श्रेष्ठाः पर्वताः विराजन्ते, भारत भूमि में श्रेष्ठ पर्वत विराजमान है। राष्ट्रध्वज केशरः श्वेतः हरितः च वर्णाः सन्ति, राष्ट्रध्वज में केशर सफेद और हरा रंग है। वयम भारते जन्म प्राप्तवन्तः, हम भारत में जन्म पाए थे। अधः नीचे प्रदत्तानाम दिए शब्दानाम, शब्दों के उदाहरणानुसार, उदाहरण के अनुसार विभक्ति वचनम, विभक्ति और वचन, चा मतलब और लिखिए। शब्द है, विभक्ति है और उसका वचन। उदाहरण, भारत माता प्रथमा विभक्ति एक वचनम। नदी शब्द स्त्रीलिंग है, प्रथमा विभक्ति ही बहुवचनम, नदी नद्यौ नद्यः। ललाट शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचनम, ललाटे ललाटयोः ललाटेषु। तीर्थ क्षेत्राणाम षष्ठी विभक्ति बहुवचनम, तीर्थ क्षेत्रस्य तीर्थ क्षेत्रयोः तीर्थ क्षेत्राणाम। देशस्य देशयोः देशानाम, देश षष्ठी विभक्ति एक वचनम। बलिदानम प्रथमा द्वितीय एक, बलिदानम बलिदाने बलिदानानि, द्वितीय विभक्ति भी सेम है, प्रथमा द्वितीय एक वचनम। कृषि वल बांधवाः, कृषि वल बंधु बांधवः, कृषि वल बांधवौ
कृषिवल बान्धवाः प्रथमा विभक्ति बहुवचनम् अस्मान् अहम आवां वयं माम आवाम अस्मान् द्वितीया विभक्ति बहुवचनम् क्षेत्रे क्षेत्रयोः क्षेत्रेषु सप्तमी विभक्ति बहुवचनम् पाठे प्रयुक्तानि क्रियापदानि रिक्तस्थानेषु लिखन्तु। पाठ में प्रयुक्त क्रियापद मैंने पाठ के बीच में बोला था, क्रियापद चाट कर इधर लिखना है। मैंने लिख दिया हूं, आप पुस्तक में अंडरलाइन इन पदों को क्रियापदों को अंडरलाइन कर सकते हैं। शृणुमः, शोभते, विराजन्ते, प्रवहन्ति, सुशोभन्ते, आगच्छन्ति, प्रयच्छन्ति, अस्ति, सूचयति, प्रेरयति, सिंचन्ति, विलसति, परितोषयति, सन्ति, बोधयति, संचरति। अधः प्रदत्तानां नीचे दिए क्रियापदानां क्रियापदों के त्रिषु रूपेषु त्रिषु वचन तीन पुरुषेषु, पुरुष मतलब पर्सन में फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन, त्रिषु वचनेषु तीन नंबर में एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम लट लकारस्य प्रेजेंट टेंस, लट लकार मीन्स प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल के रूपाणि लिखन्तु। रूप लिखिए। प्रथम पुरुष के भू धातु है, प्रथम पुरुष थर्ड पर्सन, मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन, उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन। भवति, भवतः, भवन्ति, भवसि, भवथः, भवथ, भवामि, भवावः, भवामः। अस्ति, अस् धातु का लट लकार, अस्ति, स्तः, सन्ति, असि, स्थः, स्था, अस्मि, स्वः, स्मः। अभी इस धातु का रूप है इच्छति, इच्छतः, इच्छन्ति, इच्छसि, इच्छथः, इच्छथ, इच्छामि, इच्छावः, इच्छामः। अभी आगच्छन्ति, आ उपसर्ग है गम धातु, आगच्छति, आगच्छतः, आगच्छन्ति, आगच्छसि, आगच्छतः, आगच्छथ, आगच्छामि, आगच्छावः, आगच्छामः। और इस पाठ की योग्यता विस्तार है, वंदे मातरम और उनकी अर्थ दिए गए हैं। और इसमें परियोजना कार्य प्रोजेक्ट वर्क है। क्लास टीचर आपके क्लास में सब्जेक्ट टीचर कैसे बोलते हैं आप वैसा कीजिए। धन्यवाद। और इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।